कार्तिक अपना टीका दिखा। जितना तेरा फेस है उतना ही लगा दिया पंडित जी ने। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका मीनाक्षी शर्मा व्लॉग्स में। आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है करीब 10 बजे से। हम जा रहे हैं मेरी ससुराल। आज वहाँ पर पापा जी का श्राद्ध है, तो उसके लिए हम जा रहे हैं। तो पंडित जी आने से पहले हमें पहुँचना है। तो पंडित जी देखिए कितने बजे आते हैं। लेट तो नहीं हो रहे हम, और ये हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं। और स्काई में दूर एक प्लेन जा रहा है, इतना छोटा सा दिख रहा है ना, और आंखों पे धूप भी लग रही है देखने में। देखिए दिखाती हूँ आपको जूम करके, दिखा आप लोगों को भी कैसे ऊपर नीचे होता जा रहा है। बहुत दूर है, बहुत दूर है। बाहर का वेदर बिल्कुल ही साफ है, अब बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है और खिली खिली धूप है। दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का वेदर। ये देखिए कितनी सारी गायें यहाँ पर हमेशा इतनी सारी गायें दिखती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कभी यहाँ से जाओ और आपको बिल्कुल भी ना दिखे। अब हम पहुँचने ही वाले हैं और पंडित जी भी पहुँचने वाले हैं। पंडित जी को दरअसल मेरा देवर लेने जाएगा, क्योंकि वो थोड़ी दूर रहते हैं। कैसा है? बेचारे के होश गायब हो रहे हैं पेपरों में। होश गायब हो रहे हैं। पढ़ाई हो रही है, बहुत पढ़ा रही मम्मी हैं। बस फिर तो आज़ादी है, हैं? हाँ, हमारे पंडित जी एक सीढ़ी लगा दूंगा। हाँ, हमारे यजमान खाना बना रहे हैं। हम लोगों में ज़्यादातर जेंट्स बनाते हैं सारे शुभ कार्यों में खाना। हाँ, श्राद्ध के लिए सब चीज़ें बन गई। खीर बन रही है शायद, ये है ना? खीर बन रही है। खीर है ना? हाँ। बड़े के घर, क्या चीज़? बड़े के घर करे। हाँ, बड़े की बना दी, या आपने बनाए होंगे। ये कितने अच्छे डिज़ाइन वाले। ये दो अलग अलग रंग क्यों हैं? ये ज्यादा पका दिए, ये अभी जब खाओगे तब तो अच्छा, लगेगा ना। गरम गरम के चक्कर में। गरम गरम। यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आती है। नीचे देखो कितने अच्छे फ्लावर्स लगाए हुए हैं। कौन से फ्लावर हैं ये? और ये इतना बड़ा पेड़ बना हुआ है। ये मेरे पास प्लांट में था छोटा, वो भी सूख गया। पाम ट्री। अब पंडित जी भी आ गए हैं और उन्होंने श्राद्ध पूजा की तैयारी शुरू कर दी। और मैं आ गई हूँ किचन में अपनी देवरानी के साथ। मेनली खाना सारा कुछ बन चुका है, काफ़ी हद तक चीज़ें कुछ देवर ने बनाई और फिर सासू माँ ने बनाई। सब अपनी अपनी स्पेशलिटी जो है वो बनाते हैं। और अब हम बना रहे हैं जो चीज़ें उसी वक्त बनने वाली होती हैं, जैसे कि पूरी। और सभी लगे हैं काम में ताकि फटाफट खाना सर्व करना है। और क्योंकि श्राद्ध पूजा के बाद सबको भूख भी बहुत तेज़ लग जाती है, काफ़ी देर हो जाती है। और सभी कल से फास्टिंग है। हम लोग श्राद्ध से एक दिन पहले फास्ट रखते हैं, और इसको हम लोग एकाबखत कहते हैं, यानी कि एक ही बार खाना खाना, जैसे कि आमतौर पे सभी व्रत में होता है। ओ बाबा, ये कुतुब मीनार हो रहा है। ठीक है? हाँ, ठीक है। पतला भी हो गया, लंबा भी दिखना है। नहीं पक्का? ऐसे लग रही जैसे जिया थी पहले, ऐसा ही चश्मा लगाती थी वो। मैंने तो कौन सी क्लास में आ गई? 7th वाली है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं खाना तैयार ही हो गया है। और सबसे पहले हम लोग पंडित जी को खाना लगाते हैं। पंडित जी खाना खाएंगे और फिर उन्हें हम विदा करते हैं, भेजते हैं, और उसके बाद हम सब लोग खाना खाते हैं। पंडित जी को आज तो कहीं और जगह भी जाना होता है, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं। तो पंडित जी अभी पहले भी एक जगह से आए थे और यहाँ के बाद भी एक और जगह जाएंगे, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। कार्तिक अपना टीका दिखा। जितना तेरा फेस है उतना ही लगा दिया पंडित जी ने। ये देखो, खजाना है ये यहाँ पे। अब देखो, मैंने ऐसे बोला ना, अब ये शाय फील करेगा। ये देखो बंद कर दिया, अपने टॉयज निकाल रहा था और चल दिया। ठीक है। कौन कर रहा है डांस? वो वाला करना, नीचे दबा, नीचे। कार्तिक डांस करता है। फेवरेट गाना कौन सा? अच्छा,
डांस गाने की वजह से हम म्यूज़िक की साउंड हटानी पड़ेगी अब, ये कॉपीराइट का बहुत चक्कर है, उसकी वजह से ना पूरा म्यूज़िक उसमें हटाना पड़ रहा है, म्यूट करना पड़ रहा है। और ये बच्चों ने बहुत अच्छा डांस किया। सभी लोगों ने खाना खा लिया। इसके बाद क्योंकि एक डे पे आप फास्ट रखो, नेक्स्ट डे भी हाफ डे हो गया और लंच के बाद थोड़ा सा होता ही है, खाने का नशा तो चढ़ता ही है सबको। सब बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। हमने भी सोचा थोड़ी देर रुक कर जाएंगे हम, क्योंकि एकदम खाना खाते ही ना थोड़ी नींद सी भी आ रही थी, लेकिन सोने का टाइम तो नहीं था। तो मैंने कहा चलो बच्चों के साथ कुछ मस्ती कर ली जाए। मुझे वैसे भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद है। सभी लोग गप्पे मार रहे हैं बाहर और हम यहाँ पे मैं इनका डांस देख रही हूँ। दोनों में बहुत अच्छी ट्यूनिंग सेट होती है। एक्चुअली ये हमारी फैमिली के सबसे छोटे 2 बच्चे हैं। मेरा भतीजा है, मेरी भतीजी है ये, और इनका नाम है कार्तिक और ये है नन्नू, हम इसको बोलते हैं। तो दोनों बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं और कार्तिक बंदरों की तरह कूद रहा है। कार्तिक तो आज फुल डांस के मूड में है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन हमें घर भी जाना है और हमने तब तक एक चाय पी ली है और शाम भी हो चली है। तो इसके बाद अब हम यहाँ से जाएंगे। सबकी फोटो खींचनी है। यहाँ दादी, यहाँ अब पूजा हो गई है और हम लोगों ने लंच भी कर लिया है। अब हम वहाँ से चल दिए हैं आगे। यहाँ पर हम एक और जगह जाने वाले हैं, आपको वहाँ जाकर बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर मेरी एक भाभी रहती हैं, जेठानी है मेरी। अब हम उनसे मिलने जा रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे घर। और मौसम थोड़ा सा धूप छाँव वाला बना हुआ है। दिखाती हूँ आपको मैं कैसा हो रहा है बाहर का। ये देखिए, ऐसा भी हो सकता है शाम तक बारिश आ जाए। आज हमें आते वक्त भी प्लेन दिखा था, मैंने दिखाया था आप लोग को। ये देखिए अभी फिर से एक प्लेन है स्काई में, मैं इसको ये दिख रहा है। ये देखो जूम करके दिख रहा है ना, ये प्लेन जा रहा है। आज हमें दोनों टाइम प्लेन दिखा है। ऐसा कोइंसिडेंस भी पहले कभी नहीं हुआ, आज पहली बार हुआ है कि मतलब कुछ ही घंटों के अंदर और सेम वे में स्काई में दूर जा रहा है। आती बार भी ऐसे ही दिख रहा था। आप लोगों को लगेगा सेम वीडियो, नहीं। अब ये रास्ते में आ गई है बजरंगबली की मूर्ति। बजरंगबली के दर्शन के लिए यहाँ पर हमने गाड़ी रोकी। स्टेयर्स के ऊपर शेड लग गए हैं, ये बहुत अच्छा काम हो गया। पहले जो भी दर्शन के लिए ऊपर जाते थे स्टेयर्स चढ़ के, तो उनके पैर भी गर्म होते थे सीढ़ियों पे। अब शेड लगने से सीढ़ियाँ उतनी गर्म नहीं होंगी, तो बहुत अच्छा काम हो गया। मूर्ति बहुत ऊंची है, कम से कम 1 फ्लोर 1.5 फ्लोर तक की ऊंचाई पे है, तो स्टेयर्स हैं काफ़ी। हे फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं घर पे। और घर पे आगे बहुत देर हो गई घर पे आए हुए। मैंने सारा खाना बना लिया है घर पे। और अब इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।